बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की फिजिक्स की पेरिंग स्कीम आ चुकी है, अपडेटेड है 2024 की न्यू ये पेरिंग स्कीम है। तो इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग हुई है जो आपकी ओल्ड पेरिंग स्कीम थी। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने फिज़िक्स के पेपर में से आप पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पेरिंग स्कीम किन स्टूडेंट्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट, ये जो पेरिंग स्कीम है ये पंजाब के तमाम बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें लाहौर के स्टूडेंट्स हैं, रावलपिंडी के, फैसलाबाद के, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खां। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं एजे के बोर्ड के, वो भी इस पेरिंग स्कीम को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी जो बोर्ड का पेपर पैटर्न होता है और पेपर स्कीम होती है वो पंजाब की तरह ही सेम होती है। तो सबसे पहले जो आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको सबसे पहले एमसीक्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पर इस पेरिंग स्कीम में मेंशन है कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। तो आपने इस हिसाब से अपने जो चैप्टर्स हैं उनको एमसीक्यूज़ के हवाले से प्रिपेयर करना है। एमसीक्यूज़ जो है वो 12 आएंगे और उनके मार्क्स भी 12 होंगे, क्योंकि हर एमसीक्यूज़ का नंबर 1 होता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा, और चैप्टर नंबर 3 में से आपके 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 और 5 में से आपका एक एक एमसीक्यूज़ आएगा, और चैप्टर नंबर 6 में फिर आपके 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 7 में से आपका एक एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 8 में से आपके 2 एमसीक्यूज़, और चैप्टर नंबर 9 में से आपके फिर एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो इस तरीके से आपके 12 एमसीक्यूज़ बन जाते हैं, और आपने 12 के 12 ही अटैम्प्ट करने हैं। इनमें कोई चॉइस नहीं होती, और इन 12 एमसीक्यूज़ों के 12 ही मार्क्स होते हैं। इसके बाद जैसे ही हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप ख़त्म होता है, जो कि एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होता है, इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव टाइप आ जाता है, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर और लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। मज़ीद हम जो है इस चैनल पर पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से वीडियोस भी बना देंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है, कम टाइम में आपने कैसे अपने पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। उस पर भी हम आपको वीडियो बना देंगे। लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है, जिसमें हमें 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 8 क्वेश्चन में से हमें चॉइस दी जाती है कि हम अपनी मर्ज़ी के कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये चैप्टर हैं जिनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिनका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 और 3 में से दो दो एमसीक्यूज़ आते हैं, और दो दो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस तरीके से चैप्टर नंबर 3, 1 और 5 को मिला के आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। इसी तरह से आपके जो ये 8 क्वेश्चन बन जाते हैं, और 8 में से आपने 5 कोई से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका जो है 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होता है, और 3 चैप्टर्स में से आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें दूसरा और 7वां चैप्टर जो होता है इसमें 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और 9वां जो आपका चैप्टर होता है उसमें से 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से ये वाले 3 जो चैप्टर्स हैं 2, 7 और 9, इनमें से आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। 8 में से आपने कोई से भी 5 करने होते हैं अपनी मर्ज़ी के। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस पर ही मुश्तमिल होता है, ये भी 3 चैप्टर्स को मिला के बनता है, जिनमें चैप्टर 4, 6 और 8 होता है। चैप्टर नंबर 4 और 6 में से आपको दो शॉर्ट क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और चैप्टर नंबर 8 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। इनमें से आपने 5 कोई भी अपनी मर्ज़ी के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चंस के जो मार्क्स होते हैं वो 2 होते हैं, और इस तरीके से आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो लोग जिनकी ज़्यादा पेपर की तैयारी नहीं होती, वो इस तरीके से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं कि वो पहले चैप्टर में से दूसरे क्वेश्चन में से पहला और तीसरा चैप्टर कर लें, और जो तीसरे क्वेश्चन में से आप दूसरा और 7वां चैप्टर कर लें, और
चौथे क्वेश्चन में से आपने 4th चैप्टर कर लेना है। तो इस तरीके से आपके 6 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इनमें से आ जाते हैं और आप 5 इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। याद रहे कि आपने इनको चॉइस पे नहीं छोड़ना। जो मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि जिन्होंने पूरा साल तैयारी नहीं की होती और एंड वाले दिनों में पढ़ना होता है, अगर वो इन चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, तो उनसे यही दरख्वास्त है कि आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करें हर लिहाज से, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से, एमसीक्यूज़ के लिहाज से, किसी भी चैप्टर को, किसी भी क्वेश्चन को चॉइस पे ना छोड़ें, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे तरीके से करें और बाकी जो आपका मतलब कि रूटीन होती है पढ़ने की, जैसे भी आप पढ़ते हैं उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और हर लॉन्ग क्वेश्चन का ए और बी पार्ट होता है। आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है और इसका पार्ट ए और बी होता है, ठीक है। अब ये कंफर्म नहीं होता कि पार्ट ए में न्यूमेरिकल आएगा या बी में न्यूमेरिकल आएगा। किसी भी पार्ट में आपको न्यूमेरिकल दिया जा सकता है और किसी भी चैप्टर में से दिया जा सकता है। तो आपके जो इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 होता है ये चैप्टर 1, 3 और 5 से मिला कर आपको आता है, ठीक है ना। इन तीनों चैप्टर में से आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनता है। ए पार्ट भी बन सकता है, बी पार्ट भी बन सकता है, लेकिन इन तीनों चैप्टर में से आपका ए और बी पार्ट बनता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है वो भी आपका 2, 7 और 9 चैप्टर में से मिला के बनता है और इन तीनों चैप्टर में से आपका ए पार्ट भी आ सकता है, बी पार्ट भी आ सकता है, लेकिन इन तीनों चैप्टर में से ही आना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका 4, 6 और 8 को मिला के बनता है, ठीक है। इन तीनों चैप्टर में से आपका ए और बी पार्ट आना होता है, यानी कि 2 पार्ट आपके एक क्वेश्चन में होते हैं। एक पार्ट जो पार्ट ए होता है उसके 5 नंबर होते हैं, पार्ट बी के 4 नंबर होते हैं। तो इस तरीके से जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके 9 नंबर बन जाते हैं अगर आप एक अटैम्प्ट कर लेते हैं सही तरीके से। तो ये आपकी बोर्ड की पेयरिंग स्कीम थी। ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए हैं और एसएलओ बेस हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो आपके बोर्ड के इम्तिहानात में पेपर आते हैं, अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को विज़िट कर लेना है, वहाँ पर आपको एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो हमारे इस चैनल मैथ सोल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।